हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि साइंस जो होता है ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के लिए नए चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्लास 8 में साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, जिसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब होता है छोटे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम अपनी आंखों द्वारा जल्दी देख नहीं पाते हैं। तो इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप से ये देखे जाते हैं, और लगभग जो माइक्रोब्स होते हैं इसमें से कुछ माइक्रोब्स यूनिवर्सल होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, चाहे गर्मी हो या चाहे ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, उसमें भी रह सकते हैं। यानी इनकी एडाप्टेशंस की जो क्षमता होती है, अनुकूलन की क्षमता, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में माइक्रोब्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि माइक्रोब्स पाए कहाँ जाते हैं, यानी अकरेंस ऑफ माइक्रोब। अकरेंस मीन्स होता है उपस्थिति, और माइक्रोब्स मीन्स हम लोग जानते हैं सूक्ष्म जीव होता है, यानी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि माइक्रोब्स जो होते हैं इनकी उपस्थिति हर जगह होती है, ये लगभग सर्वव्यापी होते हैं, और ये सॉइल, एयर, वाटर और कई प्रकार के प्लांट्स और जो सड़े गले हुए पदार्थ होते हैं उन सब में भी ये जीवन यापन करते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं, वहाँ पर अपना फेवरेबल कंडीशन बना करके जो है वहाँ पर रहते हैं। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो कहने मतलब ये है कि आपके सॉइल, वाटर, एयर हर जगह जो है लगभग व्याप्त होते हैं। तो अब देखिए, इनको जब क्लासिफाई किया गया तो इनको 5 मेन मेजर ग्रुप में बांटा गया। तो ये जो 5 मेन मेजर ग्रुप है आपका माइक्रोब्स का, वो आपका है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया। थर्ड है फंजाई। फोर्थ आपका होगा बैक्टीरिया, फंजाई है, वायरस, एंड फिफ्थ आपका होगा एल्गी। तो इन 5 मेजर ग्रुप में जो है बांटे गए हैं माइक्रोब्स को: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड एल्गी। तो हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? देखिए, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे क्लास, मतलब कि इंटरमीडिएट में जाओगे क्लास 11th में, तब वहाँ पर आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में जैसे बीएससी में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर जूलॉजी में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटोजोआ जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स से होते हैं। इनको हम अपनी आंखों द्वारा देख नहीं पाते हैं। एक कोशिकीय होने के कारण
इनके अंदर सेल के सभी आर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब प्रोटो मीन्स होता है आपका फर्स्ट, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, और जोवा मीन्स होता है जू, यानी प्रथम जीव। तो प्रोटोजोअन्स को प्रथम जीव कहा जाता है, पहला जीव। तो प्रथम जीव जो है वो प्रोटोजोअन्स में रखे जाते हैं। ये काफ़ी जो है छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं। तो कुछ प्रोटोजोअन्स के बारे में यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये हमारे लिए कुछ यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे प्रोटोजोअन्स में, जैसे आपका आता है अमीबा। अमीबा जो है ये भी प्रोटोजोआ है, जिसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, कई स्पीसीज होती हैं। जैसे अमीबा प्रोटियस होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा कोलाई, और इसी के साथ ही साथ प्लाज्मोडियम इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए इन सभी की स्टडी हम लोग करेंगे बारी बारी से। तो जैसे आपका है प्रोटोजोअन्स में यूजफुल और हार्मफुल प्रोटोजोआ, तो पहले हम स्टडी करेंगे यूजफुल प्रोटोजोअन्स। देखिए यूजफुल प्रोटोजोअन्स क्या है, यानी लाभदायक प्रोटोजोअन्स। इसमें आपके आते हैं हमारे लिए, जैसे आपका है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई जो होता है ये यूजफुल है, और ये एक हिसाब से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करते हैं। सिम्बायोटिक मीन्स होता है सहजीवी, और सहजीवी का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ सहायता लें तो बदले में उसको भी कुछ हम दें। तो एंट अमीबा कोलाई जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइन के कोलन में होता है, और वहाँ पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं और हानिकारक चीज़ें होती हैं तो उनका ये भक्षण करता है, यानी उनको ये खाता है, और बदले में ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। दो बात हो गई, एक तो ये हो गया कि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदे की बात ये है कि हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या और भी कई वेस्ट्स होते हैं तो उनको ये जो है खा जाता है, यानी उनका भक्षण कर लेता है। तो इसी प्रकार से और भी कई प्रोटोजोअन्स होते हैं, जैसे आपका है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस, अमीबा जो है ये जीनस है, प्रोटियस जो है ये स्पीसीज है। तो अमीबा प्रोटियस जो होता है इसको अंग्रेज़ों के समुद्री देवता कहा जाता है। अंग्रेज़ जो हैं वो इनको अपना देवता मानते हैं, क्योंकि ये प्रतिक्षण अपनी आकृति बदलते रहते हैं। इनका जो शेप है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी ये जो है इस शेप के होंगे, तो कभी जो है ये इस प्रकार से हो जाते हैं, यानी ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक मेन चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लोकोमोशन इन अमीबा। तो स्यूडोपोडिया जो होता है ये अमीबा में लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। लोकोमोशन मीन्स होता है गमन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये स्यूडोपोडिया जो है ये हमेशा बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इसी कारण से इसकी आकृति जो है वो चेंज होती रहती है। तो जिधर स्यूडोपोडिया बनेगा उसी तरफ ये जो है लोकोमोट होते रहते हैं, यानी इसी प्रकार चलते रहते हैं। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्लाज्मा लेमा की मेम्ब्रेन होती है,
जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण इसके अंदर तन्यता के गुण होते हैं, तन्यता भी है लेकिन दृढ़ होता है। और इसके अंदर सभी प्रकार के जो लिक्विड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वो इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं, भरे होते हैं। और इसी के साथ ही साथ इसमें कंट्रेटाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो कंट्रेटाइल वैक्यूल होता है इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आस्मो रेगुलेशन। ये आस्मो रेगुलेशन का वर्क करता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम लोग जानते ही हैं कि इट इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ सेल, इस सेल का कंट्रोल रूम कहलाता है। तो ये जो है पानी में पाया जाता है, ये प्रैक्टिकल करके आप लोग अपने लैब में देख भी सकते हो। तो ये बात हो गई अमीबा प्रोटीज के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे हार्मफुल प्रोटोजोअन्स में। हार्मफुल प्रोटोजोअन्स यानी हानिकारक प्रोटोजोअन्स। हानिकारक प्रोटोजोअन्स क्या है भाई? देखिए, कई ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये होता क्या है? एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में आप लोग जानते हो, जो कि काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया डिजीज़ जो हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण ही होता है। मलेरिया को हिंदी में कहते हैं जूड़ी बुखार। इसलिए जब ठंडी लगती है, जब मलेरिया होता है उस समय शरीर में काफ़ी कपकपी होती है और ठंडी भी लगती है। अब ऐसा होता कैसे है? देखिए, जो एक प्रकार का मॉस्किटो, एक प्रकार का मच्छर होता है जिसको एनाफिलीज कहते हैं। तो फीमेल एनाफिलीज जो होता है उसके अंदर ही ये प्राइमरी होस्ट के रूप में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है उसी के, ये जो होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये फीमेल एनाफिलीज में पाया जाता है। और फीमेल एनाफिलीज जब किसी को काटती है तो उसके सलाइवा के साथ ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, और जाने के बाद तब वहाँ पर वो ग्रोथ करता है, लीवर के अंदर जाएगा, वहाँ पर जा कर के जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगा, आरबीसी में जाता है, वहाँ पर संख्या को बढ़ाता है, जिससे मलेरिया काज होता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी घातक होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोअन्स है, जो कि फीमेल एनाफिलीज के द्वारा हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है। यानी अगर किसी को मलेरिया हुआ है और ये फीमेल एनाफिलीज अगर उसको काट ले, और काटने के बाद जिसको नहीं हुआ है स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो इसका संक्रमण उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी हो जाता है। अब इसी के साथ ही साथ देखिए, नेक्स्ट आपका है एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा जिंजीवैलिस क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोअन्स होता है। एंटमीबा जिंजीवैलिस, ये इनका संक्रमण जो है, इनका इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है। और जब इसका इंस्पेक्शन एंटमीबा जिंजीवैलिस जो है ये भी एक प्रकार का हार्मफुल प्रोटोजोअन्स है, और इसका संक्रमण हमारे माउथ में होता है। जैसे जो लोग माउथ को अच्छे प्रकार से साफ़ नहीं करते हैं, धुलते नहीं हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे माउथ में, हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में एक परत जम जाती है मैल की, जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो ये एंटमीबा जिंजीवैलिस जो होता है ये हमारे माउथ में चला जाता है, वहाँ पर इसको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, और वहाँ पर ये हमारे दांतों में, मसूड़ों में जमे हुए मैल तथा बैक्टीरिया को खाता है और अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, जिसके कारण
मुंह से जो है बैड स्मेल आती है, जिसको पायरिया कहते हैं। तो पायरिया रोग उत्पन्न करता है एंटमीबा जिंजीवैलिस, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसी प्रकार से आपका होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है भाई? एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये भी काफ़ी घातक प्रोटोजोअन्स है, हार्मफुल प्रोटोजोअन्स है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और इसका इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में जाकर के ये इन्फेक्शन पैदा करता है, और जिसके कारण हमें डायरिया डिजीज होता है। डायरिया, जिसको हिंदी में दस्त कहते हैं, या अमीबी पेचिस कहते हैं, या अमातिसार कहते हैं। तो ये डायरिया जो होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है। तो ये हो गया आपका जो है हार्मफुल प्रोटोजोअन्स और यूजफुल प्रोटोजोअन्स। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो इतना आप लोग इसको पढ़ डालिएगा, और इसके नोट्स जो है आप लोग बना डालिएगा। थैंक यू।